दिल्ली की वो खाली सड़कों वाली कहानी आज भी रूह खड़ा कर देता है। आखिर क्या हुआ था उस रात उन तीनों हॉस्टल वालों के साथ, जानेंगे इस पूरा वीडियो में। उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। बेल आइकन को दबा दो ताकि एफएम भूत बंगला की हर एक वीडियो आपको पहुंच सके। बिना देर किए चलते हैं मेन स्टोरी में। रात के 12:17। दिल्ली की सर्दी हवा हड्डियां तक चुभ रही थी। शहर की सड़कें अजीब तरह से खाली थीं। दूर से सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी। विराट, अंकुश और रामकृष्णा हॉस्टल से चुपके निकलकर सीधा लाल किला की तरफ बढ़ रहे थे। भाई, रात में यहां आना सही आइडिया है ना? अंकुश ने धीरे से पूछा। विराट हंस दिया। अरे, रील बनाएंगे, व्यूज आएंगे। जैसे ही तीनों लाल किला के पास पहुंचते हैं, उन्हें महसूस होता है कि आसपास की हवा अचानक ठंडी से बर्फ जैसी हो गई है। उनके पैर के नीचे पत्थर की सड़क पर किसी और के कदमों की हल्की सी टप 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 की आवाज गूंजती है। रामकृष्णा पलटकर देखता है, कोई नहीं। फिर अचानक उनके सामने की रोड लंबी होती चली जाती है। वो चल रहे हैं, पर लाल किला पास ही दिख रहा है, लेकिन कभी करीब नहीं आता। ये पॉसिबल कैसे है? विराट घबराकर बोलता है। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और लाल किला की दीवार के ऊपर एक लंबी सी काली परछाई खड़ी दिखाई देती है। उसका सर टेढ़ा, हाथ असंभव तरीके से लंबे। अंकुश चीखता है, भागो! तीनों दौड़ने लगते हैं, पर रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। जितना दौड़ते हैं उतनी ही वही जगह रिपीट हो रही है। एक ही बंद दुकान, एक ही टूटा हुआ स्ट्रीट लाइट, एक ही कुत्ता जो उन्हें घूर रहा है। ट्विस्ट नंबर 1। रामकृष्णा का फोन खुद ब खुद रिकॉर्ड करने लगता है। स्क्रीन पर दिखता है 12:17 AM। वही टाइम, वही सेकंड। टाइम रुक चुका था। ट्विस्ट नंबर 2। विराट अचानक रुकता है क्योंकि उसके सामने अंकुश खड़ा है, लेकिन पीछे से अंकुश की आवाज आती है, विराट रुक नथ। विराट धीरे से सामने वाले अंकुश का चेहरा देखता है। उसकी आंखें पूरी काली थीं और तब उनके पीछे से वो काली परछाई जमीन पर सीधा उनकी तरफ दौड़ने लगती है, बिना पैर हिलाए, सिर्फ फिसलते हुए। रामकृष्णा चिल्लाता है, ये हमें यहां से जाने नहीं देगा। अचानक लाल किला की दीवारें खून के रंग में बदलने लगती हैं और उन्हें महसूस होता है वो भाग नहीं रहे, कोई उन्हें घुमा रहा है। विराट का हाथ अचानक ठंडा पड़ जाता है, जैसे किसी ने बर्फ से पकड़ लिया हो। वो पलटकर देखता है, रामकृष्ण और अंकुश दोनों उसके साथ दौड़ रहे हैं, लेकिन जमीन पर सिर्फ 2 लोगों के पैरों के निशान दिख रहे हैं। तीसरा कौन नहीं है? अंकुश हिचकिचाते हुए बोलता है। ट्विस्ट नंबर 3। स्ट्रीट लाइट अचानक जल उठती है और उसकी रोशनी में वो काली परछाई अब बिल्कुल पास खड़ी होती है। उसका चेहरा साफ दिखने लगता है। वो चेहरा विराट का ही था, लेकिन आंखें पूरी काली। मुंह से धीरे से निकलता है, तुम लोग यहां नहीं आने वाले थे। रामकृष्णा चिल्लाता है, ये हमें कंफ्यूज कर रहा है, भागो! तीनों एक गली में मुड़ते हैं, लेकिन गली सीधा जाकर वापस लाल किला के सामने खत्म हो जाती है। ट्विस्ट नंबर 4। रामकृष्णा का फोन फिर वाइब्रेट करता है। इस बार गैलरी खुद खुल जाती है। एक नया वीडियो सेव हुआ होता है। वीडियो में तीनों दिख रहे हैं, लेकिन वो दौड़ नहीं रहे। वो तीनों जमीन पर सीधे पड़े हुए हैं, आंखें खुली हुई, बिना सांस के। अंकुश का गला सूख जाता है। ये फ्यूचर है। तभी हवा में एक भयानक हंसी गूंजती है। लाल किला की दीवार से वो काली परछाई अलग होकर जमीन पर आ जाती है और धीरे धीरे 3 हिस्सों में बंटने लगती है। अब उनके सामने 3 काली परछाइयां खड़ी थी, हर एक बिल्कुल विराट, अंकुश और रामकृष्णा जैसी। ओरिजिनल कौन है और नकल कौन, ये समझना मुश्किल हो जाता है। विराट अपने दोस्त को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ सीधा उसके शरीर के आर पार चला जाता है। उन्हें तब समझ आता है, शायद वो खुद ही अब इंसान नहीं रहे। दूर कहीं से पुलिस सायरन की आवाज आती है और रात का टाइम अब भी 12:17 ही दिखा रहा है। सडनली सब कुछ अंधेरा हो जाता है। अगला पल, सुबह के 6 बजे। लाल किला के बाहर भीड़ जमा है। पुलिस टेप लगा हुआ है। जमीन पर 3 लाशें मिलती हैं। उनके चेहरे पर डर जम चुका होता है और उनकी घड़ियों में टाइम अटका होता है, 12:17। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी रात हॉस्टल के सीसीटीवी में दिखता है विराट, अंकुश और रामकृष्णा अपने कमरे में सो रहे हैं, बिल्कुल ठीक।
तो फिर लाल किला के बाहर मिली लाशें किसकी थीं? हॉस्टल के वार्डन ने जब सीसीटीवी रिवाइंड किया तो फुटेज में क्लियरली दिखा रात 12:05 AM पर विराट, अंकुश और रामकृष्णा अपने रूम में वापस आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उनके कपड़े बिल्कुल साफ थे, ना मिट्टी, ना पसीना, ना डर। वार्डन ने सोचा शायद पुलिस गलत है, पर जब पुलिस ने लाल किले के बाहर मिली लाशों के चेहरे जूम किए तो उन तीनों के चेहरे पर एक अजीब सी बात थी। उनकी आंखें पूरी काली थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात परछाई की थी। ट्विस्ट नंबर 5। सुबह 8 बजे हॉस्टल के कमरे में विराट ने आंख खोली। उसका सर भारी लग रहा था। अंकुश ने हंसते हुए कहा, कल रात मस्त प्रैंक था भाई, रील वायरल हो जाएगी। कौन सी रील? रामकृष्णा ने पूछा। तीनों के फोन्स चेक किए गए। गैलरी में सिर्फ एक ही वीडियो था। वीडियो में लाल किला की दीवार दिख रही थी और कैमरा धीरे धीरे पीछे हट रहा था और फ्रेम में दिखते हैं 3 परछाइयां जो कैमरे की तरफ घूर रही हैं। फिर वीडियो के लास्ट सेकंड में स्क्रीन पर लिखा आता है, एक बार अंदर आ गए तो असली तुम वापस नहीं जाते। विराट का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो मिरर में देखता है। उसका रिफ्लेक्शन 2 सेकंड लेट मूव करता है। अंकुश पानी पीने जाता है, लेकिन ग्लास में उसका रिफ्लेक्शन दिखता ही नहीं। रामकृष्णा का फोन फिर वाइब्रेट करता है। नया मैसेज आता है अननोन नंबर से। मैसेज में सिर्फ लोकेशन पिन होता है, लोकेशन लाल किला, और नीचे लिखा होता है 12:17 आज फिर से। तीनों एक दूसरे को देखते हैं। रूम का दरवाजा धीरे से खुद ब खुद बंद हो जाता है। क्लॉक दीवार पर टिक करना बंद कर देती है। टाइम रुककर हो जाता है 12:17 और इस बार उनके पीछे खड़ी होती है वही काली परछाई जो धीरे से कहती है, अब तुम ही हमें रिप्लेस करोगे। रूम की लाइट एक एक करके फ्यूज हो जाती है और हॉस्टल के कॉरिडोर में 3 नए लड़के हंसते हुए गुजरते हैं, बिल्कुल विराट, अंकुश और रामकृष्णा की तरह दिखते हुए। कहानी यहीं खत्म होती है, या शायद अभी शुरू हुई है। रूम में अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था। सिर्फ एक हल्की सी लाल रोशनी दीवार पर पड़ रही थी, जैसे किसी ने खून से वक्त लिख दिया हो। 12:17। विराट ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, वही काली परछाई, लेकिन इस बार वो तीनों के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और अंकुश के कंधे को छू लिया। अंकुश का शरीर 1 सेकंड के लिए जम गया और फिर वो सीधा जमीन पर गिर गया। विराट और रामकृष्णा चीखने ही वाले थे कि ट्विस्ट नंबर 6। जमीन पर पड़ा अंकुश धीरे धीरे उठता है, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी काली हैं। वो सीधा विराट की तरफ देखकर बोलता है, तुम दोनों अभी भी समझ नहीं रहे, हम कल रात ही मर चुके थे। विराट का दिमाग घूम जाता है। इम्पॉसिबल, हम यहां हैं, सांस ले रहे हैं। तब रामकृष्णा का फोन खुद ब खुद स्पीकर पर चला जाता है। एक रिकॉर्डिंग बजती है, पुलिस ऑफिसर की आवाज। 3 लाशें लाल किला के पास मिली हैं, आइडेंटिटी कंफर्म, विराट, अंकुश, रामकृष्णा। रूम की दीवार धीरे धीरे पिघलने लगती है और हॉस्टल का कमरा बदलकर वापस लाल किला के बाहर की सड़क बन जाता है। तीनों खड़े होते हैं और देखते हैं उनके सामने पुलिस टेप लगा हुआ है और जमीन पर 3 बॉडीज पड़ी हैं। वो बॉडीज उनकी ही हैं। ट्विस्ट नंबर 7। परछाई उनके बीच आकर खड़ी हो जाती है और अपना चेहरा दिखाती है। चेहरा कोई और नहीं बल्कि 3 अलग अलग चेहरे एक साथ, विराट, अंकुश और रामकृष्णा। वो बोलती है, ये जगह उन्हें पकड़ लेती है जो रात को क्यूरियोसिटी में आते हैं। अब तुम लोग इस जगह का हिस्सा हो। सडनली पुलिस का एक ऑफिसर सीधा विराट के पास से गुजरता है, लेकिन उसे देख नहीं पाता। विराट समझ जाता है वो अब इंसान नहीं, सिर्फ एक परछाई है। अचानक सीन कट होता है। अगली रात, टाइम 12:17। 3 नए हॉस्टल के लड़के हंसते हुए बोलते हैं, चलो भाई लाल किला चलते हैं। उनके पीछे अंधेरे में 3 परछाइयां खड़ी होती हैं, एक विराट की, एक अंकुश की, एक रामकृष्णा की, और हवा में सिर्फ एक आवाज गूंजती है, रास्ता कभी खत्म नहीं होता। अगली रात, टाइम 12:17। 3 नए लड़के हॉस्टल से निकलते हैं, हंसते हुए, मजाक करते हुए,
बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी विराट, अंकुश और रामकृष्णा निकले थे। जैसे ही वो लाल किला के पास पहुंचते हैं, हवा फिर से ठंडी पड़ जाती है। इस बार अंधेरे में 3 परछाइयां खड़ी होती हैं। विराट की परछाई धीरे से बोलती है, हम इन्हें वॉर्न कर सकते हैं। अंकुश की परछाई हंसती है, या फिर साइकिल चलने दो। ट्विस्ट नंबर 9। रामकृष्णा की परछाई अचानक अलग होकर आगे बढ़ती है। वो नए लड़कों के सामने दिखाई देती है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान की तरह। वो चीख कर कहता है, वापस जाओ, ये जगह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। नए लड़के हंसते हैं, भाई एक्टिंग मत कर। उनमें से एक रामकृष्णा को धक्का देता है और उसका हाथ सीधा उसके शरीर के आर पार चला जाता है। हंसी रुक जाती है। हवा में फिर वही तप 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 गूंजने लगता है। ट्विस्ट नंबर 10। विराट महसूस करता है कि उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा है। वो मिरर जैसी चमकती लाल किला की दीवार में देखता है। उसका रिफ्लेक्शन अब उसका नहीं, वो असली काली परछाई का है। समझ आता है, जो यहां फंस जाता है वो धीरे धीरे उस पहले वाले भूत का हिस्सा बन जाता है। रामकृष्णा घबरा कर बोलता है, हम रिप्लेस नहीं हुए थे, हम अब्जॉर्ब हो गए थे। तभी जमीन हिलती है, रोड फिर लंबी होने लगती है। नए लड़के भागने लगते हैं और इस बार उनका पीछा कर रही हैं 4 परछाइयां, एक असली और 3 जो कभी इंसान थे। विराट एक पल के लिए रुकता है। उसकी आंखों में एक छोटी सी चमक आती है। साइकिल तब तक नहीं टूटेगी जब तक कोई जानबूझकर अंदर आए। वो सीधा लाल किला की दीवार में घुस जाता है। सडनली सब कुछ हिल जाता है। टाइम ग्लिच करता है। 12:17, 12:16, 12:18, 12:17। अगला सीन। सुबह हो चुकी है। पुलिस को इस बार 4 लाशें मिलती हैं, 3 नए लड़के और एक अननोन बॉडी। अननोन बॉडी का चेहरा आधा विराट जैसा, आधा किसी और पुराने चेहरे जैसा। केस फाइल में लिखा जाता है, कॉज ऑफ डेथ अननोन, टाइम ऑफ डेथ 12:17 और लाल किला की दीवार पर एक नई परछाई जुड़ चुकी होती है। साइकिल अब और बड़ा हो चुका है और रात का रास्ता अब कभी खत्म नहीं होगा। पुलिस ने केस को मास हेल्यूसिनेशन बोलकर फाइल बंद कर दी। लेकिन उस रात के बाद दिल्ली में एक अजीब अफवाह फैल गई। जो भी 12:17 AM पर लाल किला के पास जाता है, उसे अपना ही चेहरा दीवार पर दिखता है। 1 महीने बाद हॉस्टल में एक नया स्टूडेंट आता है, नाम राघव। रूम अलॉट होता है, रूम नंबर वही पुराना। राघव को अलमारी के अंदर एक पुराना फोन मिलता है। फोन ऑन करते ही स्क्रीन पर सिर्फ एक ही वीडियो में 3 लड़के भाग रहे हैं और पीछे से आवाज आ रही है, राघव मत आना। राघव का दिल तेज धड़कता है। वो वीडियो को पॉज करता है, फ्रेम जूम करता है। बैकग्राउंड में जो परछाई खड़ी है उसका चेहरा क्लियरली दिखता है, विराट। उसी रात राघव क्यूरियोसिटी में लाल किला चला जाता है। 12:16 हवा ठंडी, 12:17 सड़क लंबी होने लगती है। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। विराट, अंकुश और रामकृष्णा की परछाइयां उसके सामने आती है, पर वो उसे पकड़ने नहीं आती। विराट धीरे से बोलता है, हम यहां फंसे हुए हैं, पर अगर कोई सच जान ले, साइकिल टूट सकती है। राघव पूछता है, सच क्या है? रामकृष्णा की आवाज हैवी हो जाती है, ये जगह किसी भूत की नहीं, ये वक्त की गलती है। लाल किला की दीवार क्रैक होने लगती है। अंदर से कोई पुराना, बहुत पुराना चेहरा दिखता है, ना इंसान ना परछाई। वो आवाज कहता है, मैं जगह नहीं, मैं वक्त हूं। समझ आता है, हर 12:17 पर वक्त का एक टुकड़ा टूट जाता है और जो भी वहां होता है वो उस टूटे हुए पल में फंस जाता है। विराट राघव को जोर से धक्का देता है, भाग। राघव गिरता है, आंखें बंद करता है। सुबह पुलिस ने केस को मास हेल्यूसिनेशन बोलकर फाइल बंद कर दी। लेकिन उस रात के बाद दिल्ली में एक अजीब अफवाह फैल गई।
जो भी 12:17 AM पर लाल किला के पास जाता है उसे अपना ही चेहरा दीवार पर दिखता है। 1 महीने बाद हॉस्टल में एक नया स्टूडेंट आता है, नाम राघव। रूम अलॉट होता है, रूम नंबर वही पुराना। राघव को अलमारी के अंदर एक पुराना फोन मिलता है। फोन ऑन करते ही स्क्रीन पर सिर्फ एक ही वीडियो में 3 लड़के भाग रहे हैं और पीछे से आवाज आ रही है, राघव मत आना। राघव का दिल तेज धड़कता है। वो वीडियो को पॉज करता है, फ्रेम जूम करता है। बैकग्राउंड में जो परछाई खड़ी है उसका चेहरा क्लियरली दिखता है, विराट। उसी रात राघव क्यूरियोसिटी में लाल किला चला जाता है। 12:16 हवा ठंडी, 12:17 सड़क लंबी होने लगती है। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। विराट, अंकुश और रामाकृष्णा की परछाइयां उसके सामने आती है, पर वो उसे पकड़ने नहीं आती। विराट धीरे से बोलता है, हम यहां फंसे हुए हैं, पर अगर कोई सच जान ले साइकिल टूट सकती है। राघव पूछता है, सच क्या है? रामाकृष्णा की आवाज हैवी हो जाती है, ये जगह किसी भूत की नहीं, ये वक्त की गलती है। लाल किला की दीवार क्रैक होने लगती है। अंदर से कोई पुराना, बहुत पुराना चेहरा दिखता है, ना इंसान ना परछाई। वो आवाज कहता है, मैं जगह नहीं, मैं वक्त हूं। समझ आता है, हर 12:17 पर वक्त का एक टुकड़ा टूट जाता है और जो भी वहां होता है वो उस टूटे हुए पल में फंस जाता है। विराट राघव को जोर से धक्का देता है, भाग। राघव गिरता है, आंखें बंद करता है। सुबह राघव हॉस्पिटल में उठता है। पुलिस बोलती है, तुम लाल किला के पास बेहोश मिले थे। 3 साल पहले भी यही हुआ था। 3 लड़के गायब हो गए थे। राघव का हाथ कांपने लगता है। वो क्लॉक देखता है। डिजिटल क्लॉक ग्लिच करती है। 12:16, 12:18, 12:17 और उसके बेड के नीचे 3 परछाइयां धीरे धीरे बनती हुई दिखाई देती हैं। साइकिल शायद टूटने वाली थी, पर अब वक्त ने एक और नाम लिख लिया है। अब राघव भी 12:17 का हिस्सा है। हॉस्पिटल के रूम में एसी बंद था, फिर भी हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। क्लॉक फिर ब्लिंक करती है, 12:17 AM। राघव का हार्ट बीट मॉनिटर अचानक फ्लैट लाइन दिखाता है, फिर वापस नॉर्मल। नर्स रूम में दौड़ कर आती है, लेकिन राघव सीधा बैठे हुए मिलता है। उसकी आंखें खुली हैं, बिल्कुल काली। राघव को सब याद आ चुका था। विराट का डर, अंकुश की चीख, रामाकृष्णा का लास्ट वार्निंग। उसे समझ आता है, जो भी 12:17 में फंसता है उसकी यादें अगले शिकार में ट्रांसफर हो जाती हैं। इसलिए साइकिल कभी नहीं रुकती। उस रात राघव खुद हॉस्पिटल से निकल जाता है, सीधा लाल किला के सामने खड़ा होता है। 12:16 हवा तेज, 12:17 सड़क फिर लंबी होने लगती है। लेकिन इस बार परछाइयां उसका पीछा नहीं करती। वो सीधा दीवार के पास जाकर बोलता है, मैं भागने नहीं आया। दीवार के अंदर से वही पुरानी आवाज गूंजती है, फिर क्यों आए हो? राघव धीरे से कहता है, साइकिल खत्म करने। राघव अपना फोन निकालता है, लाइव स्ट्रीम ऑन करता है। हजारों लोग ऑनलाइन हैं। क्लॉक क्लियरली दिख रही है, 12:17 AM। जैसे ही वक्त ग्लिच करता है, राघव सीधा दीवार के अंदर चला जाता है। लाइव स्ट्रीम में सिर्फ अंधेरा, फिर एक तेज चीख, फिर साइलेंस। सुबह वीडियो वायरल हो चुका होता है। लोग बोलते हैं फेक है, एडिटिंग है। लेकिन उस रात के बाद 12:17 पर लाल किला के पास कोई ग्लिच नहीं होता। सड़क नॉर्मल, हवा नॉर्मल, पुलिस को कोई लाश नहीं मिलती। लेकिन 3 महीने बाद एक और शहर, एक और पुरानी इमारत। क्लॉक रुकती है, 12:17 AM और दीवार पर एक नई परछाई बनती है। इस बार चेहरा राघव का नहीं, बल्कि तुम्हारा। स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में अगर 12:17 दिखे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि रास्ता कभी खत्म नहीं होता।
रात बिल्कुल खामोश थी। शहर बदल चुका था, जगह बदल चुकी थी, पर वक्त वही था। 12:17 AM। इस बार कहानी किसी लाल किला या हॉस्टल की नहीं, बल्कि तुम्हारे कमरे की थी। क्लॉक की टिक टिक धीरे धीरे स्लो होने लगती है। 12:16, 12:16, 12:16। फिर एक झटके से 12:17। रूम की हवा अचानक भारी हो जाती है। मोबाइल स्क्रीन खुद ब खुद ऑन होती है। नोटिफिकेशन आता है, लाइव स्ट्रीम रिकनेक्टेड। वही स्ट्रीम जो राघव ने 3 महीने पहले की थी। स्क्रीन पर अंधेरा, फिर धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगता है। राघव। उसकी आंखें अब भी काली। वो सीधा कैमरे में देखकर कहता है, मैं साइकिल तोड़ नहीं पाया। स्क्रीन ग्लिच करती है। उसके पीछे परछाइयां खड़ी होती है। विराट, अंकुश, रामकृष्णा और उन सब के पीछे एक बहुत बड़ा अंधेरा। वो आवाज फिर गूंजती है, मैं वक्त नहीं, मैं डर हूं, और डर कभी खत्म नहीं होता। सडनली तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा रिफ्लेक्शन 2 सेकंड लेट मूव कर रहा है। मोबाइल की स्क्रीन पर टाइम ब्लिंक करता है। 12:17, 12:17, 12:17। और फिर स्क्रीन पर एक नया नाम ऐड होता है, विराट, अंकुश, रामकृष्णा, और नीचे धीरे धीरे लिखा जाता है, नेक्स्ट, ब्लैंक जगह। ब्लैंक जगह धीरे धीरे लेटर्स भरने लगते हैं, TUM। रूम की लाइट एक साथ बंद हो जाती है। पूरा अंधेरा, सिर्फ एक आवाज, अब तुम हिस्सा हो। क्लॉक फिर चल पड़ती है। 12:18। सब नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अगर आज रात 12:17 पर तुम्हारी शैडो तुमसे पहले मूव करे, तो समझ लेना साइकिल अब भी चल रही है। कहानी कभी खत्म नहीं होती। अगले पार्ट के लिए इंतजार करें। अगर चैनल में नए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको FM भूत बंगला की हर एक अपडेट टाइम से मिले। हर रोज रात के 10 बजे चैनल से जुड़ना मत भूलें। शुक्रिया।